हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 38 देखेंगे, सेक्शन 38 देखेंगे। उसमें लिखा है पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। आज का टॉपिक सेक्शन 38 सीआरपीसी में यही है। अब मैं आपको समझाता हूं। ये कोर्ट है। ये कोर्ट ने किसी पुलिस अधिकारी को वारंट दिया कि आप उस थर्ड पर्सन को जिसने कोई अपराध किया है, ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, हमारे कोर्ट में पेश करो। ये बात तो क्लियर हो गई आपकी। पर लेकिन आज पुलिस अधिकारी की बात नहीं होगी, किसी अन्य व्यक्ति की बात होगी। आज कोर्ट ने वारंट इश्यू करा किसी अन्य व्यक्ति को कि आप थर्ड पर्सन को जिसने कोई अपराध किया है, ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है, उसे हमारे कोर्ट में पेश करो वारंट के थ्रू। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको समझाता हूं। एक वारंट होता है, एक समन होता है। वारंट की परिभाषा सीआरपीसी में 70 से लेकर धारा 81 तक दी गई है सीआरपीसी में, और समन की परिभाषा 61 से लेकर 69 तक सीआरपीसी में दी गई है। समन का मतलब होता है बुलावा पत्र, कि आप प्यार से आ जाओ, जिसने अपराध किया, कोर्ट समन जारी करता है। ये बात क्लियर होगी। वारंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट वारंट जारी करता है कि आप पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके हमारे कोर्ट में पेश करें उसे। क्लियर होगी बात। अब मैं आपको थोड़ा सा देसी भाषा में समझा देता हूं। वारंट और समन, जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है और कोर्ट के थ्रू उसके पास समन जाता है, तो वो व्यक्ति मना कर देता है, मैं नहीं लेता, जो तुम पे होता हो कर लो, मैं आता ही नहीं कोर्ट में, भाग गया। जिस व्यक्ति के पास कोर्ट ने समन जारी करा वो भाग गया, आता ही नहीं, उसकी मर्जी, अब कर लो, क्या करोगे? है इसका भी इलाज है। कोर्ट ने इसका भी इलाज निकाला। कोर्ट ने कहा अब मैं तेरे लिए वारंट निकाल रहा हूं, अब आओगा तू यहां लाइन पे। तो कोर्ट ने जब वारंट निकाला तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करेंगे और कॉलर पकड़ेंगे, जीप में बैठाएंगे, सीधे कोर्ट में पेश करेंगे। अब प्यार से ही बात चलेगी। प्यार से तो हमने कह दिया, इन्वाइट कर दिया, आजा हमारे कोर्ट में, आजा। प्यार से तो हमने बुला लिया उसे। एक देसी भाषा में समझा रहा हूं मैं। प्यार से तो हमने उस व्यक्ति को एक छूट दी थी, प्यार से आजा हमारे कोर्ट में, तूने अपराध किया, मैं तुमसे बातचीत करनी, तू इधर को आजा, जो भी हम बात करना चाहेंगे कोर्ट, उसे प्यार से बुला रहे। अब वो आ रहा नहीं, भाग गया, मैं ये आता कर लो, क्या करो? यही तो कह रहा वो व्यक्ति जिसने अपराध किया। अब कोर्ट ने इलाज करा, तू नहीं आ रहा, अब बताएंगे हम तुझे। कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया उसके लिए गिरफ्तारी का। अब कोर्ट ने जब गिरफ्तारी का वारंट इशू कर दिया तो पुलिस अधिकारी सब पकड़ेंगे जहां भी मिलेगा और कॉलर पकड़ के जीप में बैठाओगे, प्यार से नहीं बात पड़ेगी, और सीधे कोर्ट में पेश करेंगे। अब यहां पर दूसरी बात आ गई। क्लियर होगी बात। अब मैं आपको समझाता हूं। इसके बाद आता है एक और चीज। पहला आता है समन, फिर आता है वारंट, फिर आता है उद्घोषणा। अगर वो प्यार से समन से नहीं आ रहा तो फिर वारंट, अब फिर वारंट से नहीं आ रहा उद्घोषणा। क्लियर होगी बात। देखो हर चीज का उपाय है धरती पे, ये बात ध्यान रखना। अब मैं आपको उस अन्य व्यक्ति की बात करता हूं जिसे कोर्ट ने वारंट दिया। आज उसी के बारे में बात करेंगे। एक रागनी चल रही थी गांव में, जाड़े का माहौल था, सर्दी हो रही थी। अब वहां पर सब लोग बैठे थे, सब पब्लिक मतलब जनता, और रागनी देख रहे थे, अपना सुन रहे थे, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब वो अपराधी भी वहीं बैठा था, जिसने अपराध करा था वो अपराधी भी उस गांव में रागनी देखने के लिए वहीं बैठा था। और जिसे कोर्ट ने वारंट इशू करा उस अन्य व्यक्ति को कि आप उस थर्ड पर्सन को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करोगे, वो भी वहीं बैठा था। बात तो इसी मसले पर अटक गई जा कि जिस व्यक्ति को कोर्ट ने वारंट दिया, अन्य व्यक्ति को वो भी वही और अपराधी भी वही। अब बात यहां पर फंसेगी। अब यहां पर जो जनता बैठी थी, उस अन्य व्यक्ति ने जिसे वारंट दिया गया वो कह रहा हमारी मदद कर दो इसे पकड़वाने में। अब ये जनता के लिए हमारी की ड्यूटी, तेरी ड्यूटी तू कर, हम थोड़े देखेंगे तेरे इसे पकड़ने में, तू देखना अपना, हमारी इच्छा, हम नहीं करते मदद। अब यहां पर तुम जनता से जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसके मन की इच्छा वो करे ना करे, मन है उसका सहायता कर देगा तेरी, और नहीं तो अपनी मर्जी, हम नहीं करते। अब यहां पर वो अन्य व्यक्ति थोड़ा सोचने लगा, यार 37 में तो अब जनता मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की सहायता नहीं कर रही, तो आईपीसी की धारा 187 लगा के साधारण कारावास, 6 महीने की सजा और 500 जुर्माना लगा दिया। और यहां पर कैसे करूं इनकी क्या, यहां नहीं कर सकते। यहां पर जनता की मर्जी चलेगी, अपनी इच्छा उस अन्य व्यक्ति की वारंट में मदद कर दे, उसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, और नहीं तो
चली जाएगी वो जनता वहां से, मर्जी उसकी, मैं नहीं कर रही मदद। जनता वहां पर बैठी है बहुत सारी, और वो अपराधी वहीं बैठा, और जिसे वारंट दिएगा वो भी वहीं बैठा। अब वो जिसे वारंट दिया कोर्ट ने, वो उस जनता से मदद मांग रहा है कि आप मेरी मदद कर दो इसे पकड़वाने में अपराधी को, ये भाग जाएगा। अब जनता कह रही हम नहीं करते, मना कर दी, तेरा काम है तू खुद कर, तो आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते जनता को, या उसकी जिस व्यक्ति को वो कह रहा है उसे भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसकी इच्छा है वो मदद करे या ना करे। बात क्लियर होगी? अब समझते हैं सेक्शन 38 सीआरपीसी धारा 38 को बोर्ड पे। आओ बच्चों, यहां पर लिखा है धारा 38 सीआरपीसी की, सीआरपीसी धारा 38 सेक्शन 38, इसमें लिखा है पुलिस अधिकारी से भिन्न। मैंने आपको बताया ना, पुलिस अधिकारी से भिन्न, अलग ऐसे व्यक्ति को सहायता, मदद जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। पुलिस अधिकारी से भिन्न है, किसी व्यक्ति को कोर्ट ने वारंट इशू करा है किसी थर्ड पर्सन को गिरफ्तार करने के लिए, जो मैंने आपको भी बात समझाई थी। अब देखते हैं, यहां पर लिखा है जब कोई वारंट कौन जारी करता है? कोर्ट। पुलिस अधिकारी से भिन्न मतलब अलग, पुलिस अधिकारी को नहीं दिया वारंट कोर्ट ने, आज तो किसी अन्य व्यक्ति को दिया, किसी थर्ड पर्सन को गिरफ्तार करने के लिए। किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट है, कोई अन्य व्यक्ति है, तब कोई भी अन्य व्यक्ति उस वारंट के निष्पादन में सहायता कर सकता है। जब कोर्ट ने किसी अन्य व्यक्ति को वारंट दिया थर्ड पर्सन को गिरफ्तार करने के लिए कि आप हमें गिरफ्तार करके उस व्यक्ति को यहां पेश करो। अब वो अन्य व्यक्ति जनता की सहायता मांग रहा है और जनता उसे मना कर रही, हम तेरी मदद नहीं करेंगे, तो आप उस पर कोई क्राइम का, अपराध का कोई ऑफेंस नहीं लगा सकते कि आप उसे सजा दिलवाओगे जनता को। वहां पर जनता की मर्जी है, इच्छा है कि वो आपकी मदद कर दे उस वारंट के निष्पादन में, और नहीं तो कोई बात नहीं। क्लियर होगी बात? कर सकता है यदि वह व्यक्ति जिसे वारंट निर्दिष्ट है पास में है, कौन? वो जनता, और वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है, वारंट के निष्पादन में कार्य कर रहा है। क्लियर होगी बात? अब मैं आपको समझाता हूं। देखो सेक्शन 38 ये कह रहा है जब कोर्ट ने किसी अन्य व्यक्ति को वारंट दिया कि आप थर्ड पर्सन को गिरफ्तार करके हमारे कोर्ट में पेश कर दो, उसने किसी जनता से या आम नागरिक से किसी से सहायता मांगी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जिसने अपराध किया है, और अन्य व्यक्ति मांग रहा है सहायता जिसे वारंट कोर्ट ने इशू करा है। अब जनता ने मना कर दिया, उसने कहा हम नहीं करते, ये काम तेरा है, तेरी ड्यूटी है, तो वहां पर आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। उस जनता की उसकी इच्छा है ना, तो आप उसे जेल में भेज सकते, क्योंकि उसकी इच्छा है, मन है उसका, उस पर कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। समझ रहे हो? सेक्शन 38 को तो हम पकड़ लेंगे, जनता अगर मदद नहीं करेगी पुलिस के मजिस्ट्रेट की, वहां तो हम पकड़ लेंगे, वहां तो हम उससे सजा दिला देंगे, पर लेकिन यहां नहीं दिला सकते, सेक्शन 38 मना करता है। तो आज भी जो सेक्शन 38 हुआ है ये थोड़ा हंसी मजाक में हुआ है, खुशी से मैंने आपको समझाया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण होते हैं बहुत जरूरी समझाने के लिए, एक उदाहरण था इसमें, अच्छे से मैंने मजाक के तौर पे तुम्हें समझा दिया ताकि तुम्हारे हर डाउट क्लियर हो जाए। कल देखेंगे सेक्शन 39 सीआरपीसी का। तो सेक्शन 38 तक सीआरपीसी में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अच्छे से अपने नोट्स बना लो और उन पे रिवीजन लगाओ, जितना बार बार रिवीजन करोगे उतने ही पक्के हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। आपके एग्जाम में आएगा ये प्री में क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखना। तो अच्छे से खुश रहो अपने घर में, अच्छे से कपड़े वगैरह सर्दी में पहन के रखो, सर्दी आ रही है, मौसम चेंज हो गया बहुत ज्यादा है, मेरे नाक गला बिल्कुल बंद पड़े हैं, मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं आपकी क्लास नहीं छुड़वा सकता, एग्जाम आ रहे हैं आपके, सीधी सी बात है। तो आपका भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, और तुम खुद भी अपना ध्यान रखो और खुशी से। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, किस टाइम पढ़ा रहा हूं तुम्हें, देखो मैं तुम्हें बता देता हूं। अब देखो क्या टाइम हो रहा है, देख लो 2:01 हो रही है, रात के 2:01। मजाक मान रहे होगे कि मैं झूठ बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा, रात के 2:01 हो रही, बिल्कुल देख लो इस टाइम पढ़ा रहा हूं, तो तुम भी पढ़ दो। समझ रहे हो? देखो करना तो तुम्हें ही है, पर ध्यान रखना कोई और नहीं करने का, इसलिए मेहनत कर लो प्लीज, अच्छे से मेहनत कर लो, आगे कामयाब हो जाओगे, खुशी से अपने जीवन को बिता लोगे। हर आदमी को मेहनत करनी है, इस बात को ध्यान रखना। 2:01 हो रही है और मैं भी तुम्हारे लिए लग रहा हूं ताकि तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए तुम भी मेहनत करो। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, सारे पढ़ने वाले हो, कोई गलत नहीं है, सब बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए आप भी पढ़ाई करो,
अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। स्ट्रगल हर जिंदगी में आता है, सब जितने भी लोग हैं सबकी जिंदगी में आता है। टेंशन नहीं, स्ट्रगल को हटाओ एक साइड में और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। स्ट्रगल से क्या है, आता जाता रहेगा। पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते। पढ़ाई का जो लक्ष्य होता है ना, अगर उसे अपने माइंड में बसा लोगे फिर तुम्हें कोई हिलाने की ताकत नहीं, तुम्हें हिला दे कोई। ध्यान रखना, एक ज्ञान है ना सबको हरा देता है, कोई भी हो। मैं कह रहा हूं कोई भी हो, चाहे कोई नेता हो, मैं तो साफ कह रहा हूं अगर आपके पास ज्ञान है आप किसी से डरने वाले नहीं। और ज्ञान नहीं है आप करोगे बाबूजी बाबूजी करोगे ना, तो बाबूजी की जगह नहीं करनी, कलम से ताकत चलानी अपनी। कलम मेन होती है। तो इसलिए पढ़ाई करो मेहनत करके। ध्यान रखो अपना जो काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो उसे भी करो और पढ़ाई भी करो, समय निकालो। बहुत अच्छे हो तुम, मेहनत हो, इसलिए मेहनती हो, अच्छे से मेहनत करो, खुश रहो। अपने मम्मी पापा ये जो फैमिली है उनका भी ध्यान रखो अच्छे से, और अपना सर्दी में ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो खुशी से। और जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाओ। और एक काम और कर दो मेरा, देखो मैं जाते कह रहा हूँ, अच्छी बात नहीं तुम्हारा, मेरी वीडियो को शेयर कर दो थोड़ी सी, और लाइक सब्सक्राइब भी करवा दो। देखो प्लीज थोड़ी सी मदद तो कर दो, मैं भी तो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो थोड़ा सा इतना कर दो। वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है, मेन जरूरी है कि तुम पढ़ाई करो, अपने नोट्स पे ध्यान दो। वैसे कर देना अगर मन करे तुम्हारा, अगर तुम्हें पसंद आई तो करोगी तुम, पर लेकिन कर देना फिर भी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, कल मिलेंगे, खुश रहो, एंजॉय करो।